हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वे टू श्योर सक्सेस। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। पिछली बार मैंने आरआरबी कोलकाता के बारे में कट ऑफ बताया था और अच्छा रिस्पांस भी रहा सब बच्चों का। लेकिन बहुत बच्चे सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बटन ही दबाना होता है और कुछ नहीं है। तो जो इतनी मेहनत में करता हूँ वो उसका थोड़ा मिल जाता है बेनिफिट कि सब्सक्राइब हो रहे हैं या हमें भी दिखता है कि प्रोग्रेस हो रहा है, तो हमें और वीडियो बनाने का मन करता है। और जो पिछले बार जो मैंने कोलकाता के लिए लेवल 3 के लिए एक्सपेक्ट किया था कट ऑफ, तो किस तरह से देखना है किस तरह से नहीं देखना है अभी भी बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया। तो ये वाली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं मुंबई जोन के लिए लेवल 5 की जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी। तो एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखना कि मुंबई जोन के लिए जो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ रहेगी उसमें एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो कट ऑफ जा रही है ना बहुत कम जा रही है। बहुत कम मतलब इन द सेंस कि बाकी जोन में जितने में भी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत कम जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक तो टॉपर्स के स्कोर भी बहुत कम है और एवरेज मार्क्स भी बहुत कम है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर जो मैंने एनालाइज किया है पहले वो मैं डाटा दिखा देता हूँ आपको कि लेवल 5 का जो रिजल्ट आया मुंबई जोन में उसमें यूआर कैटेगरी के लिए एवरेज मार्क्स था 62.254। रैंक यू की आईक्यू का डाटा है, ये लेटेस्ट डाटा है। रैंक आईक्यू ने बहुत सारे डाटा निकाले हैं, तो आप जो पिछले बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जो देख रहे होंगे वो रैंक आईक्यू का डाटा वो ओल्ड डाटा है, तो उसमें मार्क्स चेंज हो गए हैं। अब जो मार्क्स आया है, एवरेज मार्क्स आया है मुंबई जोन का यूआर का वो 62.254 है, जबकि एक्चुअल कट ऑफ गई है 67। मतलब इससे लगभग 5 नंबर ज़्यादा है। उसी तरह से अगर हम ओबीसी की देखें तो ओबीसी का जो एवरेज मार्क्स है 64.472 और इसकी एक्चुअल कट ऑफ गई है 62.66667। अब यहाँ पे बहुत बच्चे सोचेंगे कि ये कैसे हो गया कि ओबीसी का एवरेज मार्क्स इतना था और इससे जो एक्चुअल कट ऑफ गई है वो कम गई है। इसलिए क्योंकि इसमें 8 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। ये मैं आपको लास्ट में एक बार दिखाऊंगा कि टोटल सीट कितनी है मुंबई जोन में और उसके हिसाब से एवरेज कट ऑफ कितनी है। फिर आप देखिएगा एक्चुअल जो कट ऑफ गई है टाइपिंग के लिए वो कितनी गई है। तो ये जो कट ऑफ है ये टाइपिंग के लिए, ये जो पूरी कट ऑफ है। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस की जो एवरेज मार्क्स थे वो 62.549, इसकी तो बहुत कम गई है कट ऑफ 56.646 और 7। इसी तरह से एससी की जो कट ऑफ है वो लगभग सेम रही है। अब यहाँ पे खुद देख सकते हो कि जो टाइपिंग की कट ऑफ है ना वो मैच कर रही है बिल्कुल। जितना एवरेज मार्क्स था उतना ही टाइपिंग के लिए कट ऑफ गया है, थोड़ा बहुत का फर्क है। एसटी के लिए अगर हम बात करें तो 51.451 और एक्चुअल कट ऑफ जो टाइपिंग के लिए गई है 47। बट इससे ये पहला मैंने ऐसा जोन देखा है जिसमें जो एवरेज से कम मार्क्स गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं टॉपर्स हैं उनके भी मार्क्स कम आए हैं और दूसरा जो इसमें एवरेज मार्क्स गया है वो भी बहुत कम गया है। लेवल 5 का देख लो चाहे किसी का भी देख लो तो एवरेज मार्क्स जो है बहुत कम गया है। इसलिए यहाँ पे जो कट ऑफ है क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट करने थे टाइपिंग के लिए, तो इसलिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो डिक्रीज हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि लेवल 5 में वैकेंसी कितनी है। मैं लेवल 6 का मैं इसमें अभी काउंट नहीं कर रहा, लेवल 6 को अभी मत देखना। अभी सिर्फ लेवल 5 का देखते हैं तो 2108 टोटल सीट है। यूआर ओबीसी और एसटी एसटी ओबी सबको मिला के जो टोटल सीट हमारी बनती हैं वो ये बनते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ जाएगी मेरिट के लिए वो कितनी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने एनालाइज किया है फाइनल कट ऑफ के लिए। अब देखो यूआर में 929 टोटल सीट्स हैं। अब मैं तुम्हें एवरेज मार्क्स दिखा देता हूँ मुंबई जोन का। ये मैंने मुंबई जोन के लिए खोल रखा है। लेवल 5 में टोटल पार्टिसिपेटेड कैंडिडेट कितने हैं 903 और यूआर के कितने हैं 929। ठीक है, इस हिसाब से तो यूआर की कट ऑफ इसके आसपास ही रहनी चाहिए, 62 के आसपास ही।
लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यूआर में तो सब आ जाएंगे, ये ओबीसी SC ST जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे। तो ये जो ओबीसी में जो ये टॉपर कैंडिडेट दिख रहे हैं ना 97 वाले, ये AWS में दिख रहे हैं 96 वाले, ये कहाँ आएंगे? तो ऐसे भी बहुत बच्चे होंगे जो इसमें जनरल वाले में सिलेक्ट होंगे। इस वजह से मुझे जो लग रहा है, क्योंकि देखो एक्चुअल कट ऑफ जो टाइपिंग के लिए गई है वो 67 है, तो मुझे जो लग रहा है कि जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो 75 से 83 के बीच में जाएगी। सॉरी 75 से 83 नहीं, ये सॉरी एडिट करना भूल गया मैं। इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी करीब करीब 72 से 79 के बीच में, इसी के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी एक्चुअल कट ऑफ, मतलब फाइनल मेरिट के लिए जो कट ऑफ जाएगी। क्योंकि इसकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, जो भी बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए हैं, खुद एवरेज मार्क देख लो कितना है 62.254, और ये मैंने एवरेज मार्क्स ले रखा है ओवरऑल का, यूआर का नहीं ले रखा, ओवरऑल का ही लेना होता है, क्योंकि ओवर यूआर में तो सब आ जाएंगे, इस वजह से मैंने जो एवरेज मार्क्स ले रखा है वो ओवरऑल का लेखा है। तो जहाँ तक मेरा अप्रोक्सीमेशन है 72 से 79 तक जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं इन्होंने कम से कम 11,000 रिजल्ट दे रखा है, अप्रोक्स 11,000 रिजल्ट दे रखा है इन्होंने लेवल 5 में, और सीटें हैं करीब 2108। तो बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके जो ओबीसी में अच्छे मार्क्स लाए होंगे, जो ईडब्ल्यूएस में अच्छे मार्क्स लाए होंगे, तो वो कहाँ सेटल होंगे? ऊपर वाले सीट्स को ले जाएंगे। इस वजह से जो मुझे इसकी कट ऑफ लग रही है 72 से 79 के बीच में लग रही है। 72 मतलब 79 तो मैक्सिमम, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, इसके नीचे रहने के ही चांसेस हैं। इसके रेंजेस में जैसे 72 है तो 70 हो सकता है, 79 है तो 77 हो सकता है, तो इस रेंज के आसपास ही रहेगा। उसके बाद ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक चीज यहाँ पे देखना है कि ओबीसी में 493 है, तो ओबीसी में जितने बच्चे हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम ओबीसी का देखें, तो ये देखो ओबीसी में लेवल 5 में कितने कैंडिडेट हैं? 3527, यहाँ पे 27 था, 3527 इतने कैंडिडेट हैं लेवल 3 में। सॉरी एक बार दिखा देता हूँ, 3527, और ओबीसी में अगर हम सीट्स की बात करें तो 493। लेकिन अभी तो इन्होंने चलो 8 गुना कैंडिडेट दिया है, अगर इसका ही हम 8 गुना निकालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। इस वजह से जो इसकी एवरेज कट ऑफ, मतलब जो एक्चुअल कट ऑफ गई है वो कम गई है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ जाएगी डीवी के लिए वो ज़्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ आप खुद ही देख रहे हो एवरेज मार्क्स में यहाँ पे कि लेवल 5 में ओबीसी का एवरेज मार्क्स 62.472 है, और ये लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं? मतलब इतना अगर एवरेज है तो जो फाइनल मेरिट बनेगी वो हमारी कितने के आसपास बनेगी? तो वो बनेगी हमारी 68 से 75 के आसपास। अब ये वेराई हो सकता है, यूआर के केस में तो मैं कह सकता हूँ कि इस रेंज के आसपास रहेगा। अब ये क्यों मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है? क्यों? क्योंकि ओबीसी के अगर कुछ कैंडिडेट टॉपर यूआर में सेटल हो जाते हैं तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, 75 से ज़्यादा नहीं जाने वाली, इससे कम ही रहेगी। उसी तरह से सेम ईडब्ल्यूएस में भी 221 सीट है, लेकिन इसके भी कुछ कैंडिडेट यूआर में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो इसका जो एवरेज मार्क्स था 62 पॉइंट, लेकिन इसका जो एक्चुअल कट हो गया 56। तो मेरा जहां तक अनुमान है कि एवरेज मार्क्स से कम 5 नंबर बढ़ेगा। अब ये भी वराई कर सकता है, अगर ईडब्ल्यूएस के कुछ कैंडिडेट यूआर में सेटल हो जाते हैं, अगर ईडब्ल्यूएस के कुछ कैंडिडेट यूआर में सेटल हो गए तो ये जो कट ऑफ है और थोड़ा नीचे हो जाएगा 4-5 नंबर। तो अगर सेटल नहीं होते तब तो ये रहेगा कट ऑफ, इस रेंजेस के आसपास रहेंगे, और अगर सेटल होते हैं तो इससे 4-5 नंबर दोनों से अपर लिमिट और लोअर लिमिट से कम कर लीजिएगा, वो रहेगा। एससी के लिए 275 है, जबकि एससी का अगर मैं स्कोर दिखा दूं, एससी का लेवल 5 में 965 टोटल कैंडिडेट थे, और इसमें एवरेज मार्क था 55.767। तो इसकी एवरेज जो मार्क्स है और जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई है वो बिल्कुल सेम गई है, ये चीज देख रहे हो आप। लेकिन 4-5 नंबर तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही। इसमें भी वही कंडीशन है कि अगर इसके टॉपर कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर इसकी कट ऑफ थोड़ी बहुत डिक्रीज हो जाएगी, मतलब 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको जो ये वाला रेंज 67 से ऊपर नहीं जाएगा,
इतना जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी ये जो भी एजम्पशन है कट ऑफ का, कुछ भी हो सकता है। रेलवे तो सभी आपने देखा एजुकेट एकेडमी का और भी बहुत लोगों का जिन्होंने कट ऑफ प्रिडिक्शन किया था, सब फेल हो गया। तो अगर एक्चुअल डाटा होता है तो मैं 100% श्योर बोल दूं, जैसे रैंक आईक्यू के पास एक्चुअल डाटा है, लेकिन उसको पूरा एनालाइज करने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा, उतने में तो रिजल्ट ही आ जाएगा। तो और दूसरा, वो हर किसी को डाटा अवेलेबल करा भी नहीं सकते। तो दिक्कत ये है कि डाटा सबके पास ओरिजिनल है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एक्सपेक्ट बता सकते हैं आपको कि इतना इतने के करीब अगर आप हो तो सेफ हो। एसटी की अगर हम बात करें, टोटल 190 सीट्स, और एवरेज मार्क्स अगर हम देखें एसटी के लिए, तो एसटी के लिए एवरेज मार्क्स है लेवल 5 में 51.451, और टोटल पार्टिसिपेटेड है 614। टोटल सीट कितनी है, 190। इसमें भी वही चीज़ है, कुछ कैंडिडेट अगर ऊपर वाले में सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो टॉपर के स्कोर, यहाँ देखो एसटी में टॉपर का स्कोर है 83.33। तो ये तो सिलेक्ट होगा, ऐसे बच्चे तो कहाँ सिलेक्ट होंगे, जनरल में सिलेक्ट होंगे। अब ये जो सीट हमारी हो गई, ये जो सीट एसटी के 190 है, इसमें जो कट ऑफ गया 51.49। क्योंकि जब एसटी में जो सीट थी लेवल 5 की, उसमें अगर टाइपिंग वाले में सीट में 8 गुना कैंडिडेट निकालें, तो वो इस वाले से ज़्यादा चली जाती है कट ऑफ। मतलब अगर 100 बंदे भी होंगे, अगर मैं 190 में मारूं, तो 100 बंदे भी होंगे तो 800 बंदे इन्होंने सिलेक्ट किए होंगे। अब 800 बंदे अगर इन्होंने सिलेक्ट किए होंगे, तो सोचो इतने बच्चों का ही डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें एवरेज मार्क्स है 51.4159। तो सोचो जब और बच्चे अगर हम सिलेक्ट करेंगे, तो एवरेज इसलिए जो एक्चुअल कट ऑफ है टाइपिंग की, इसलिए कम हो गया, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो इससे ज़्यादा ही जाएगी। इसमें भी वही कंडीशन लागू होता है, अगर इधर के बच्चे ऊपर सेटल नहीं होते हैं, तब तो कट ऑफ आसपास इसके आसपास ही रहेगी। और अगर ऊपर सेटल हो जाते हैं, तब इसमें से जैसे 57 है तो इसमें से 4-5 नंबर कम कर लीजिएगा, 65 है तो इसमें से भी 4-5 नंबर कम कर लीजिएगा, तो इस रेंज में रहेगा। तो ये मैंने आपको एक रेंज बता दिया है, जिससे कि आपको मतलब एक आइडिया मिल जाएगा कि लेवल 5 में कट ऑफ क्या रह सकती है। और ये जो जोन है सबसे लीस्ट लो तो नहीं कह सकता, लेकिन मीडियम जोन वाला है, जहाँ पे कट ऑफ जो है मीडियम जाएगी, और इसमें इजिली बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। मतलब जो यूँ समझ लो, जिनके 80 प्लस है, जिनके 80 प्लस है उनका तो सिलेक्शन श्योर है। जिनके भी 80 प्लस है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी स्क्रीन होगी, इस वजह से दिख नहीं रहा होगा। जिनके भी 80 प्लस है किसी भी लेवल में, उनका तो सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि 80 से ज़्यादा कट ऑफ इस जोन में नहीं जाने वाली। क्योंकि आप कट ऑफ देख रहे हो टाइपिंग के लिए 67, 62, 56, 55 ये सब जा रही है, तो 80 से ऊपर नहीं जाने वाली। 80 से नीचे जितने भी हैं उनके लिए मैंने कट ऑफ बता दिया। अगर आप इस रेंज में हो तो आप सेफ हो। कट ऑफ से जिनके भी 1-2 नंबर ज़्यादा हैं, वो अगर यूआर के केस में है तो उनका बहुत कम चांसेस है सिलेक्शन होने का। लेकिन अगर आप और किसी कैटेगरी में है तो होप है कि सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यूआर में भी आप जा सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे मैंने यहाँ पे एवरेज मार्क्स दिखा दिया कि कितने कैंडिडेट ने, अब टोटल 11,000 सीट है, तो सोचो जब 2,000 कैंडिडेट ही सिलेक्ट करने हैं, 2,108 कैंडिडेट ही सिलेक्ट करने हैं, और 11,000 कैंडिडेट इन्होंने सिलेक्ट कर रखा है लेवल 5 के लिए, तो अब सोच लो कि मतलब किस हिसाब से कट ऑफ रहने वाली है। 5 गुना दिख रहा है मुझे, 5 से या 6 गुना पे एक सीट है, मतलब 6 बच्चों पे एक सीट है। तो इस तरह से आपकी कट ऑफ रह सकती है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, अगर आपको और किसी जोन की कट ऑफ आनी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और कमेंट वही सेम कमेंट नहीं, अगर जिस पे कट ऑफ चाहिए या जो भी वीडियो चाहिए उस पे लाइक जितने रहेंगे उस कमेंट पे, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा अगले। क्योंकि मैं जो बनाता हूँ उस पर डिटेल रहता है, खुद मैंने पेपर दिया है, तो कोई ऐसा कह नहीं सकता कि भाई पेपर दिया नहीं तुमने कट ऑफ बना दिया। तो मैंने पेपर दिया है, मैंने एनालाइज किया है डिफ़िकल्टी लेवल क्या है क्या नहीं है, तो मुझे पता है उस चीज़ का। तो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माय